आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, आज हम बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त की कहानी बताने वाले हैं, जो काफी दर्द भरी कहानी लगती है। बंधुओं, अनन्य भक्त वही जो अन्य किसी और का सहारा न ले, न धन का, न बल का, न पावर प्रतिष्ठा का। ऐसी कहानी हमारे देश में कई और हों, लेकिन सामने कोई कोई आती है। जैसे आज सामने आई है मध्य प्रदेश में स्थित लार विधानसभा क्षेत्र की घटना, जो चौंका देने वाली घटना है। वैसे तो भक्त ने कई बार वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन किए। आज भी भक्त समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती रहती है, और भक्त के दिल में जो भी पीड़ा थी, दुख था, वो अपने बांके बिहारी जी को सुनाती है। भक्त वैशाली कुशवाहा की शादी हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में किसी कारणवश वैशाली को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके चलते घर में हमेशा कलेश बना रहता था। अच्छी खासी भक्त के जीवन में उदासी एवं भक्त हमेशा तनाव में बनी रहती थी। स्त्री को क्या चाहिए? एक प्रेम करने वाला पति और माँ बनने का सुख। यही दो चीज है जो महिला के चेहरे पर एलईडी बल्ब की तरह चमक ला देती है। धीरे धीरे ही सही समय निकलता रहा। भक्त के परिवार में और भी जेठानी देवरानी थी, जिनके सुंदर सुंदर बालक थे, जो सभी अपने बच्चों में परिवार के साथ हंसते खेलते समय बिताते हैं। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उस भक्त से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि भक्त भी दुखी रहती थी। ज्यादा हंसना खेलना अच्छा नहीं लगता था। ये सब देखकर भक्त को बहुत बुरा लगता था। सास ससुर भी उन बालकों को खूब प्रेम करते थे, और भक्त का पति अपने नौकरी में व्यस्त रहता था। शाम को घर आए तो बस वही परिवार वालों के साथ मनमुटाव। भक्त अपनी व्यथा सुनाती पति को कि हमसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता, मैं क्या करूं, घर में सबका भेदभाव वाला बर्ताव देखती हूं तो मन बहुत दुखी होता है, जी करता है कि जान दे दूं। रोते हुए भक्त ने अपने पति से कहा, एक काम करो, आप कहीं दूर नौकरी करने चलो और मुझे भी ले चलो। यहाँ रहकर हम सुखी नहीं रह सकते। आप तो माँ बाप भाई भाभीियों के साथ रहते हो, आपका क्या है? हमसे पूछो, अकेले रहना, वो भी बिना बच्चों के। ऐसा लगता है जैसे हम कोई मनहूस हैं, और ये दुख हर रोज का था। ऐसे ही छोटी मोटी बातें समझकर पति बात को टाल दिया करता था। कुछ दिन बाद भक्त के पति को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं पत्नी ठीक कहती है। तो एक दिन पति ने भक्त से कहा, आप पूरा दिन घर में रहती हो तो बोर हो जाती होगी, एक काम करो, पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सुबह शाम पूजा पाठ करने चली जाया करो। मंदिर में काफी महिलाएं भजन कीर्तन करने आती रहती हैं। आप भी हनुमान जी के दर्शन कराया करो, आपका टाइम पास भी हो जाएगा और मन भी शुद्ध बना रहेगा। मम्मी पापा से हम बोल देंगे, वो मना भी नहीं करेंगे। तो सुबह घर के थोड़े बहुत काम करके भक्त मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे भक्त का रूटीन बन गया मंदिर जाने का, और साथ में उस भक्त की कुछ माताएं बहनें सहेलियां भी बन गई थीं। तो वो भक्त मंदिर जाती, कभी सहेलियां अपने घर पर भजन कीर्तन का आयोजन करती तो भक्त उनके घर भी जाती। तो कभी सहेलियों के साथ रास्ते में बात भी करती, कभी कभी गलती से भक्त का घूंघट भी सर से हट जाता, और ये बात सास ससुर को पसंद नहीं आती। वो अपने बेटे से कहती हैं कि बहू को कंट्रोल में रखना चाहिए, मंदिर के नाम पर कुछ भी कहीं भी घूमती रहती है। पति ने अपनी पत्नी भक्त पर थोड़ा गुस्सा किया तो भक्त काफी रोई, उसे बहुत दुख हुआ ऐसी अनाप शनाप बातें सुनकर। इस बात पर घर में कई महीने कलेश बना रहा। भक्त का मंदिर भी जाना बंद हो गया। तभी कुछ दिन बाद भक्त के पति ने निर्णय किया कि अब हम अहमदाबाद में रहेंगे, वहीं कोई जॉब ढूंढ लेंगे। तंग आ गया हूँ घर के कलेश से। और रोती हुई पत्नी को चुप कराता है, यह कहकर कि हमारे कस्बे में विधायक जी के यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथावाचक बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आ रहे हैं वृंदावन से, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी। जब भक्त ने आचार्य जी का नाम सुना तो भक्त प्रसन्न हो गई। अरे, इनके तो भजन हम लोग बहुत सुनते हैं, इस कथा को हम जरूर सुनेंगे। भक्त के चेहरे पर चमक आ गई। भक्त इस प्रकार खुश हुई मानो आचार्य जी पर्सनल भक्त से ही मिलने आ रहे हों। और सही भी है, कोई नहीं जानता बांके बिहारी जी कब किसके जीवन को खुशियों से भर दें, ये तो बिहारी जी ही जाने। तो इस तरह बात बन गई और कलह कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। भक्त को तो बस इंतजार था बांके बिहारी जी की कथा सुनने का, क्योंकि भक्त जानती थी बांके बिहारी जी की महिमा को। पूर्व से ही भक्त टीवी पर एवं मोबाइल के जरिए आचार्य जी के भजन, बांके बिहारी जी के चमत्कार सुनती रहती थी।
तो पूरी लाहौर विधानसभा में भागवत कथा का प्रचार प्रसार होने लगा। पर्चे बंटने लगे, शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग बैनर लगने लगे। सभी शहर वाले प्रसन्न थे, क्योंकि जिनके भजन कई वर्षों से टीवी पर मोबाइल पर सुनते आ रहे हैं, आज महाराज जी पहली बार कथा करने के लिए हमारे छोटे से शहर में पधार रहे हैं। तो उन सब के लिए प्रसन्नता की बात थी। और इस तरह 8 दिन बाद भागवत कथा शुरू हो गई। भक्त और भक्त के सास ससुर जेठानी एवं आस पड़ोस के भी सभी भक्त भागवत कथा सुनने के लिए जाने लगे। सभी श्रोता भागवत कथा को बड़े भाव से सुनते हैं, उनके गाए हुए भजनों पर खूब नाचते हैं, गाते हैं। बीच बीच में आचार्य जी बांके बिहारी जी के चमत्कार से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बताते हैं, जिनको सुनकर भक्त का हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। आचार्य जी के मुखारबिंद से कथा सुनकर, बांके बिहारी जी के चमत्कार को सुनकर ही भक्त के परिवार के लोगों ने वृंदावन जाकर पहली बार बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन किए। भक्त परिवार ने पूरे सप्ताह भागवत कथा का श्रवण किया। बंधु, भागवत कथा हो या कोई सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई बात हो, व्यक्ति अपने मतलब की ही बात को पकड़ता है, और यही बात भक्त परिवार ने भागवत कथा में से पकड़ी, जो उसके मतलब से जुड़ी हुई थी। वो कैसे? कथा के बीच में आचार्य जी ने कहा था, यदि आप कभी बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाएं तो एक कार्य जरूर करना, और कोई कार्य करो मत करो, लेकिन मैं आपको कहूँगा इसको आप जरूर करना। आचार्य जी कहते हैं, आपको जब भी वृंदावन जाने का सौभाग्य मिले बांके बिहारी जी का दर्शन करने का, तो घर से जब भी आप चलें तो अपने हाथों से 108 तुलसी पत्र चंदन से उन पर लिखें श्री राधे, और ले जाकर बिहारी जी के चरणों में यदि आप किसी सेवायत गोसाई जी के हाथों द्वारा चढ़वाएंगे, तो जिस संकल्प को लेकर आप जाएंगे वृंदावन, तो मेरे बांके बिहारी जी आपके उस संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे। और अप्रैल 2022 में भक्त ने जैसा सुना था आचार्य जी के मुखारबिंद से, उसके अगले ही मई 2022 को बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। तभी पूरा भक्त परिवार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करने गए वृंदावन। कथा के बीच में जो आचार्य जी ने कहा था, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी के चरणों में 108 तुलसी पत्र, जिसमें भक्त ने अपने हाथों से शाम को लिखा श्री राधे, और सुबह वृंदावन पहुंच गई, अर्जी लगाई। भक्त की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि बांके बिहारी जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया भक्त के जीवन में। जो भक्त 10 वर्षों से दुखी थी, उत्साहहीन थी संतान की प्राप्ति के लिए, उस भक्त की झोली में बांके बिहारी जी ने अगस्त 2023 को एक सुंदर पुत्र के रूप में भक्त की सूनी झोली को भर दिया। बंधु, उस भक्त ने भी नहीं सोचा होगा कि बांके बिहारी जी मेरे 10 वर्षों की मायूसी को 8 दिन में ही बदल देंगे। बंधु, इसीलिए श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहा जाता है। यदि आप हृदय से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे तो मेरे बांके बिहारी जी आपके हर प्रकार के संशय को दूर कर देंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर देंगे। भक्त परिवार की ओर से आचार्य जी को एवं बांके बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। यदि आचार्य जी ने मार्ग न दिखाया होता तो शायद आज भी भक्त परिवार कलेश में होता। परिवार को बिखरने से बचा लिया। बिहारी जी से परिवार के सभी सदस्य खूब प्रसन्न होकर बांके बिहारी लाल की जय जयकार करते हैं। भक्त का भाव और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।